हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम एक सीरीज जो चला रहे हैं जिसमें सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं, ये उसकी आज की तीसरी क्लास है। और कुछ कारणवश हमारी क्लास रुक गई थी। हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया था और लैपटॉप ख़राब होने की वजह से ये हुआ कि मैं पूरा टाइम उसी में दे दिया सही करने में। कई बार उसकी विंडोज़ की, कई बार उसको रिस्टार्ट, कई बार बहुत कुछ किया, सारा कुछ डिलीट किया। तो अब जाके मुझे लग रहा है कुछ सही हो गया है। तो फिलहाल हम अपनी वीडियो पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, और वैदिक सभ्यता को हम पूरा ही पढ़ लेंगे। वैसे ये जो लेक्चर है ना, ये जो वैदिक सभ्यता है ना, ये अपने आप में एक कोर्स है और बहुत सारा इसमें चीज़ आपको मिलेगा। तो हम इसको एक ही क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा सुपर फास्ट रिवीजन है। तो एक क्लास में हम शुरू करेंगे इसको, एक ही क्लास में हमको इसको ख़त्म कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आपको दो बातें याद रखनी है। दो वैदिक सभ्यता जो है ना, इसमें आपको क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका आया था ऋग वैदिक काल और एक आया था आपका उत्तर वैदिक काल। ये दो चरणों में इसका क्या है, चलता है। तो जो आपका ऋग वैदिक काल रहता है ना, वो आपका रहता है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, वो आपका रहता है ऋग वैदिक काल। और उसके बाद जो 1000 बीसी के बाद 600 बीसी तक जो रहता है, वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो ये दो सेक्टर में चलता है। अब हम इसको समग्र रूप से समझेंगे और इसके चरणों को भी समझेंगे। इसमें जितने भी फैक्चुअल और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो इसकी जानकारी है ना, ये जो वैदिक सभ्यता है ना, इसके बारे में बड़ी मिथ है कि वैदिक लोग कहाँ से आए थे। आर्यों की ये सभ्यता थी, तो आर्य कहाँ से आए थे, इसके बारे में बड़े ही मिथ हैं। तो देखिए, आर्यों की जो जानकारी है, क्योंकि इसको आर्य सभ्यता भी बोलते हैं, तो आर्यों की जो जानकारी है वो एक पुस्तक है, ईरान की पुस्तक है। ईरान की एक पुस्तक है जिसका नाम है जेंदा बेस्ता। क्या नाम है? जेंदा बेस्ता उस पुस्तक का नाम है। और उस पुस्तक से इसकी जानकारी मिलती है। तो जो पहला सोर्स माना जाता है इनकी मतलब जानकारी का, वो ईरानी पुस्तक जेंदा बेस्ता को ही मानते हैं। अब ये जो सभ्यता थी दोस्तों, ये जो वैदिक सभ्यता थी, अपने आप में ये क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो जाए जो ये लिखा है। क्या लिखा है? वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसके बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। और जो हमने पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी ना, वो एक नगरीय सभ्यता थी। एक आपकी क्या थी, सिटीजन, आपकी क्या थी, सिटीजन क्या बोलता हूँ, सिविलाइजेशन थी। तो वो नगरीय सभ्यता थी। और ये क्या है आपकी, ये आपकी ग्रामीण सभ्यता है। और इसके बारे में बड़े ही मिथ हैं, जैसे कि मैक्स मूलर बोलते हैं कि ये जो आर्य थे ना, ये कहाँ के निवासी थे, मूल निवासी थे आपके कहाँ के, मध्य एशिया के निवासी थे। क्योंकि ये आर्यों द्वारा विकसित थी, तो इन्होंने बताया आर्य जो थे ना, वो मध्य एशिया के निवासी थे। और आर्यों का जो ये मैक्स मूलर वाला कथन है ना, ये बिल्कुल सही माना जाता है, एकदम एग्जैक्ट माना जाता है। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं, नहीं ये तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। दयानंद सरस्वती बोलते हैं, अरे आपको भी नहीं पता, ये तिब्बत के ही लोग हैं, ये तिब्बत के लोग हैं। गार्डन चाइल्ड कहते हैं, अरे ये दक्षिणी रूस से आए थे। लेकिन अगर आप कुल मिला के देखें तो ये सब भारत के उत्तर की ही बात कर रहे हैं। और सर्वप्रथम जो ये सभ्यता आपकी बनी थी ना, वो कहाँ पे आई थी? पंजाब, अफगानिस्तान और सिंधु के क्षेत्र में आपकी क्या है, डेवलप हुई थी। इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा संस्कृत थी। मतलब यहाँ के लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे और संस्कृत ही बोलते थे। और इस बात को लेके, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी ना, जो ऋग वैदिक टाइम पीरियड था, ये बहुत अच्छी सभ्यता थी। और इसके बारे में एक कथन मिलता है, ये मुझे बहुत पुराना कथन मेरे पास लिखा रखा था, करीब करीब 5-6 सालों से मेरे पास ये एक नोटबुक में लिखा है। तो वो कथन मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। क्या है? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक मजबूत इमारत का निर्माण ऋग वैदिक काल में हुआ था। यानी कि जो नैतिकता वाली एक आपकी सिविलाइजेशन थी, वो आपकी कहाँ पे थी? इस ऋग वैदिक काल में हुआ करती थी। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आएगा ना, उसमें टोटली डिफरेंट हो जाएगा, एकदम सारी चीज़ें उलट पुलट जाएंगी, जो नीतियाँ हैं वो एकदम गड़बड़ हो जाएंगी। वो भी हम देखेंगे क्या क्या उसमें तब्दीलियाँ आएंगी, वो भी हम देखेंगे। तो ये आपको समझ आया होगा दोस्तों। अब ये जो सभ्यता थी, देखिए ये जो सभ्यता थी, देखिए यहाँ पे
ये जो सभ्यता है आपकी, ये देखिए, ये मैप देखिए, ये आपका क्या है, इंडिया है। यहाँ पे आपको ये इंडिया दिख रहा है ना। बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया। तो ये वाला एरिया आपका क्या है, मध्य एशिया है। तो यहाँ से बताते आर्य आपके क्या है, यहाँ पे आए होंगे, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। अब ये देखिए, ये वाला आप देखिए, ये वाला आप मैप देखिए, इसमें देखिए, ये हमारा क्या है, इंडिया है। ये वाला हमारा क्या है, इंडिया है। अब ये हमारा इंडिया है, तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी कि ये तो आपका इंडिया है। और ये देखिए, यहाँ से आर्य आपके आ रहे हैं, ये यहाँ पे आपका एंट्री ले रहे हैं। तो ये आर्य सभ्यता आपकी कहाँ से आई थी, आर्यों का भारत में प्रसरण, यानी कि भारत में उनका आगमन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। आपको मैंने ये तो दिखाई दिया, देखिए ये इमेज है, ये आपको, आप महाभारत वगैरह चीज़ें ऐसी देखे होंगे, तो इसमें ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जब भी हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमको याद रखनी होती है कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य स्रोत को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सभ्यता का जो आपका जानकारी है ना, वो इन्हीं चीज़ों में टिका हुआ है, और इन्हीं चीज़ों से हमको उनकी जानकारी भी मिलती है। तो यही चीज़ें हमें पढ़नी है कि हमको ये जानना है कि वो लोग क्या करते थे, कैसे क्या खाते थे, क्या बनाते थे, कैसे उनकी सभ्यता थी, कैसे उनकी संस्कृति थी, और क्या क्या उनकी चीज़ें थीं। तो ये देखिए, ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ आपका क्या है, जिसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं, और वो ऋग्वैदिक कालीन जो ग्रंथ है ना, उसका नाम है ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। ये एक ग्रंथ है जिसका नाम है ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ है ये। और ये इसको आदि ग्रंथ तो बोलते ही बोलते हैं, जो कि 1500 से लेके यहाँ पे देखिए 100 ही लिखा रह गया है। क्या लिखा रह गया, 100 लिखा रह गया, लेकिन आप समझदार हैं, आपको पता है 1000 BC ही होगा यहाँ पे। और संकलन करता इसके कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसको वेद व्यास भी कहते हैं। और ये यहाँ पे जो आपका स्रोत है ना, वो ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखा गया था वो ऋग्वेद है। फिर उत्तर वैदिक काल में अगर आप जाएंगे, जो कि 1000 BC से लेके 600 BC तक रहता है ना, उसमें जो ग्रंथ लिखे गए दोस्तों, वो आपका यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये वेद आपके यजुर्वेद और ये जो भी वेद हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके उत्तर वैदिक कालीन आपके वेद कहलाते हैं। अब देखिए आगे, अब हम एक एक वेद को पढ़ेंगे। जो भी हमने अभी 4 वेद देखे ना, उन चारों को हम एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए मैंने ऋग्वेद का डाटा कितने अच्छे से लिया है, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ आएगा, एक ही उसमें समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे बढ़ाना चाहिए था आपको। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने ऋग्वेद की इमेज लगा दी है, ये क्या है, आपका ऋग्वेद है। अब ये जो आपका ऋग्वेद है ना, ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। इसका यहाँ से पढ़िए, सबसे प्राचीन वेद है। और इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आपको शायद स्क्रीन पे दिखाई ना दे रहा हो, आप अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लेना, बहुत अच्छे से दिखेगा। क्या है, उपवेद है। और इसके जो पुरोहित होते थे ना, जो इसके पाठकर्ता होते थे ना, उनको होत्र या होता कहा जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे कितने शब्दों का क्या क्या चीज़ मिला। जैसे आर शब्द, यहाँ पे ना आर शब्द का जो ना 363 बार इस्तेमाल किया गया है इस ऋग्वेद के अंदर। और इंद्र देवता, जो कि इंद्र आपका नाम है ना, 250 बार आया है। अग्नि देवता का ये 200 बार आया है। विष्णु का 100 बार यहाँ पे नाम लिया गया है। और सिंधु नदी का नाम 55 बार यहाँ पे आया है। और सरस्वती एक नदी हुआ करती थी, बहुत अच्छी नदी हुआ करती थी, जिसका नाम 50 बार यहाँ पे देखने को मिला है। और शिव का नाम 3 बार और गंगा नदी का 1 बार। ये जो नाम यहाँ पे देखने को मिले हैं इतनी इतनी बार, इससे यही पता चलता है जो नाम जितनी ज़्यादा बार वहाँ पे मिला है, यानी उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आर मतलब कि आर ही इस सभ्यता के कर्ता धर्ता थे। आर जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, आर जिसका मतलब होता है एकदम श्रेष्ठ कुलीन व्यक्ति होता है, गुड पर्सन जिसको हम कहते हैं, वो होता है। और इंद्र बहुत मतलब यहाँ के फेमस आपके क्या है, इंद्र बहुत ही मतलब बड़ी हस्ती यहाँ पे होते हैं। उसके बाद अग्नि देवता का स्थान रहता है, ऐसे विष्णु देवता का। और सबसे जो आपको देखने को मिलता है कि आपको गंगा नदी का जो नाम है ना, वो आपको मात्र 1 बार देखने को मिलता है। यानी कि गंगा नदी को शायद ही आर लोग जानते ही नहीं होंगे, हालांकि जानते होंगे, लेकिन इससे हम यही कैलकुलेट करेंगे कि ये आर लोग गंगा नदी को उतना नहीं जानते होंगे, क्योंकि 1 बार ही नाम आया है। यानी कि बहुत ज़्यादा इसका महत्व उस टाइम पे इन्होंने नहीं माना होगा, या होगा, लेकिन इसमें इसका जो इस्तेमाल मिलता है वो 1 बार मिलता है। फिलहाल ये मैं बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए
इसकी जो विषय वस्तु है ना, इस ऋग्वेद में जिसके बारे में बात की गई है, मतलब कोई भी पुस्तक है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बताया ही गया होगा। तो इसमें जो आपको मिलता है ना, अग्नि देवता के बारे में मिलेगा, सूर्य और इंद्र और वरुण आदि जो देवता है ना, इनकी स्मृति रचनाएं इसमें दी गई हैं, इनके बारे में लिखा गया है, इनकी महत्वता को समझाया गया है। और ये जो आपका ऋग्वेद है, इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028, जिसमें 1017 आपके शाकल हैं, 11 आपके बलाखिल हैं। और एक सूक्त में जो एक सूक्त है ना, जो 1028 सूक्त हैं, इनमें से अगर आप एक सूक्त को लें तो उसमें 3 से लेके 300 तक मंत्र आपके मिलेंगे। और इस प्रकार आपकी जो मंत्र की संख्या है इसमें कितनी है? 10,580 कहीं मिलती है, कहीं 10,560 मिलती है, कहीं 10,562 मिलती है, कहीं 10,600 भी मिलती है। तो ये जो ऋचाएँ जिनको हम मंत्र बोल सकते हैं वो आपकी इतनी है। अब इसमें देखिए, प्रत्येक मंत्र जो है ना वो अग्नि देवता से ही शुरू होता है। प्रत्येक मंत्र आपका अग्नि देवता से शुरू होता है। इसका एग्जाम्पल देना मैं चाहूँगा तो मैं आपको ये बताऊँगा, जैसे अब आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो वो श्री गणेश करके करते हैं। ऐसे ही आपका जो मुस्लिम धर्म में, उसमें जब भी कोई काम होता है तो वो बिस्मिल्लाह करके करते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी मंत्र है ना वो अग्नि देवता की उपासना से स्टार्ट होता था। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब ये जो ऋग्वेद है ना, ये जो ऋग्वेद है, वैदिक साहित्य में इसके बाद एक ग्रंथ आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वैदिक साहित्य तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद है बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके बाद का जो एक ग्रंथ है जो उसकी महत्ता रखता है वो आपका कौन सा है? वो आपका शतपथ नामक एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऋग्वेद के बाद आपका क्या है? ऐसा ग्रंथ है जो उसकी महत्ता को रखता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये तो मैंने समझा ही दिया। अब यहाँ पे ऋग्वेद जो है ना, इसमें कुछ मंडल हैं। आपको पता होगा ऋग्वेद में 10 मंडल की बात की गई है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और उन मंडल में क्या क्या कहा गया है उनको हम समझते हैं। क्या क्या जानकारी वहाँ से मिलती है? बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से मिलती है। देखिए, इसमें जो आपके 10 मंडल हैं, ये पहला मंडल है जिसमें अनेक ऋषियों के नाम आपको देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें जो इसकी रचना की है ना वो अनेक ऋषि मतलब उनका नाम नहीं था, अनेक बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर इसकी रचना की है। अब जो दूसरा मंडल है, ये जो नंबर लिखे हैं इनका मतलब ये मंडल है। दूसरा मंडल जो है ना वो एक ऋषि हैं, गृत्समय भार्गव। क्या नाम है? गृत्समय भार्गव नाम के एक ऋषि हैं जिन्होंने इसकी रचना की है। और जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। और विश्वामित्र ने जो रचा है उसमें एक गायत्री मंत्र होता है जो कि बहुत फेमस रहता है, गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता की उपासना के लिए आपका क्या जाना जाता है, कहीं कहीं पे मिलता है सावित्री की उपासना के लिए जाना जाता है। तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये विश्वामित्र से रिलेटेड है। विश्वामित्र ने इसको क्या है, इसकी रचना की है। और जो चौथा आपका है ना दोस्तों, वो वामदेव एक ऋषि हैं, उनके लिए जाता है। मतलब उन्होंने इसकी क्या है रचना की है, उन्हीं का जिक्र इसमें मिलता है। और ये किससे रिलेटेड है? कृषि से, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में एग्रीकल्चर का बड़ा ही महत्व रहा होगा, क्योंकि ऋग्वेद के चौथे मंडल में उसका नाम भी मिल रहा है। तो कृषि यहाँ पे क्या है आपकी, क्या है, कृषि के लिए चौथा मंडल आपको मिलता है। और इसमें एक सूक्त है, 57वां सूक्त आपका है ऋग्वेद में। 57वें सूक्त में क्या कहा गया है? 57वें सूक्त में जो 57 नंबर का सूक्त है ना, उसमें क्या कहा गया है कि 24 सूक्त ऐसे हैं जिसमें क्या है कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। और एक बात मिलती है कि उस टाइम पे भारत के प्रथम कृषि जो इंजीनियर बताए गए हैं वो पृथुवैन को बताया गया है। क्या है? पृथुवैन भारत के प्रथम कृषि इंजीनियर थे उस ऋग्वैदिक कालीन के टाइम पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो अगला आप देखिए, ये 5वां जो है अत्रि एक ऋषि है, उनके लिए जाता है। छठा आपको भारद्वाज के लिए। और जो 7वां है ना, ये गुरु वशिष्ठ के लिए है। और इनको आप जरूर याद रखना, गुरु वशिष्ठ वरुण देवता से भी ये संबंधित है, और ये 7वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक युद्ध का वर्णन है जिसका हम आगे जिक्र भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी।
और उस युद्ध का नाम है आपका क्या है, दशराग युद्ध। यहाँ पे क्या है, एक भरत कबीला था जिसके राजा थे सुदास। क्या नाम था उनका, राजा थे सुदास। और एक कबीला था पुरु, एक पुरु कबीला था, एक भरत कबीला था। तो वैसे तो कई एक कबीले थे, लेकिन एक सुदास जो थे ना, वो भरत कबीले के थे, उनके राजा थे सुदास। और एक पुरु कबीला था। तो इनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, और ये रावी नदी के तट पे होता है। और उसका नाम क्या होता है रावी का, उस टाइम पे परूसनी नदी होता है। और इस युद्ध का नाम होता है दशराग युद्ध, क्योंकि एक तरफ तो राजा सुदास थे और एक तरफ थे 10 राजा। तो इनके बीच ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, राजा सुदास की विजय भी होती है, राजा सुदास की विजय होती है। तो ये आपका 7वां मंडल है। अभी मैं आगे भी इसकी बात करूंगा। और एक ऋषि आपके अगला जो मंडल है वो कण्व ऋषि को समर्पित है। कण्व और अंगरा ऋषि, 2 ऋषि हैं, कण्व और अंगरा ऋषि। इसमें क्या कहा गया, हस्तलिखित प्रतियों की बात की गई है। जैसे कि हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ना, उस तरीके की बात की गई है इसमें कि हैंड रिटन जो हस्तलिखित प्रतियां हैं ना, उनके बारे में बात की गई है। और उनको क्या कहा गया है, उनको खिल कहा गया है। क्या कहा गया है, खिल। और जो 9वां मंडल है दोस्तों, सोम देवता के लिए जाना जाता है। और ये बताते हैं कि ये सोम रस पीते थे। कौन, सोम देवता के लिए जाना जाता है। ये सोम रस पीते थे कोई एक देवता, किस, उनका नाम है इंद्र। इंद्र थे, उनको सुमापा कहते हैं क्योंकि वो सोम रस पीते थे। और ये क्या था, एक टॉनिक था, एक एनर्जी जूस था। जैसे कि आज के टाइम पे जूस वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ही आपका एक एनर्जी जूस था। आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें ड्रिंक वगैरह मिलती हैं। तो वहाँ पे सोम रस था जिसको पीने वाले को सुमापा कहते थे और इंद्र को सुमापा कहा जाता था। अब 10वां आप देखिए, 10वां मंडल देखिए, इसमें क्या है, 10वें मंडल में क्या कहा गया है, 10वें मंडल में बताया गया एक पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में, जिसमें 4 वर्णों की बात की गई है, 4 वर्ण। और वो 4 वर्ण आपके कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपके वर्णों की बात की गई है। अब इसमें देखिए आप लोग, ये जो चारों वर्ण है ना, ये वाले जो चारों वर्ण हैं, इनके कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पे किया गया, धर्म सूत्र में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मतलब उसमें बताया गया है ये जो चारों वर्ण हैं इनके क्या कार्य रहेंगे। जैसे कि जो ब्राह्मण है वो क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, ऐसे ऐसे कार्य इनके रहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये चीज़ भी लिखी हुई है सर, हाँ लिखी तो है। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप लोग, ये जो आपके 2 से लेके 7 तक हैं, 2 से लेके आपके जो 7 मंडल है ना, ये आपके प्राचीन मंडल हैं एकदम। इनको क्या कहेंगे, ऋषि मंडल कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, प्राचीन मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और जो 1 व 8, 1 और 10वां जो मंडल है ना, ये आपके नए मंडल हैं सर। नए मतलब ये बिल्कुल लास्ट में जोड़े गए हैं, बिल्कुल लास्ट में आपको क्या है ये ऐड किए गए हैं। उसके बाद जैसे 2 से लेके आपके क्या है 7 तो प्राचीन, उसके बाद 8वां आया होगा, 9वां आया होगा, और उसके बाद आपके पहला और 10वां जोड़ा गया है। तो ये आपके क्या है, न्यू आपके क्या है मंडल हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने आपको समझा दिया न्यू मंडल है। अब ये देखिए, अब हम आते हैं वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है, जो हमने अभी आपको बताया था ना, ये धर्म सूत्र में इनके क्या है कार्यों का जिक्र मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे इनके कार्य कौन कौन से हैं। वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है उसको समझिए, बहुत अच्छे से समझना है आपको। क्या लिखा है वर्ण व्यवस्था के बारे में, ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसमें चतुर्थ व्यवस्था के बारे में बात की गई है। कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में। इसमें क्या थे, ये बताया गया एक तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इनकी पोजीशन आप देखिए, जैसे ऊपर से नीचे तक है वैसे इनकी पोजीशन भी है। तो ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और इसको बताया गया है कि इसका कार्य जो रहेगा ना वो ज्ञान देने का काम रहेगा। यानी कि इसका जो टीचिंग का काम है ना वो इसी का रहेगा। शिक्षा जैसे कार्य यही संभालेगा, पूजा है, पाठ है, ये सारे काम यही करेगा। और क्षत्रिय एक जो है उसको जो रक्षा का काम है ना, युद्ध का काम है ना, ये उसको दिया जाएगा। और जो वैश्य हैं उनको व्यापार जैसे ट्रेड वगैरह है, बिजनेस वगैरह है, ये आपका कौन करेगा, वैश्य। और ये जो सबसे लास्ट में बचे हुए हैं शूद्र, ये क्या करेंगे, ये इन तीनों लोगों की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। इन तीनों लोगों को क्या है सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो भी होगी, जैसे इनके पैर दबाना, इनके खेतों में काम करना, बहुत सारी ऐसी बातें आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 3 ऊपर के हैं ना, ये जो 3 है ना,
ये आपके क्या हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये आपके क्या थे, ये आर थे और ये क्या थे, आर नहीं थे। ठीक है। और इन चारों वर्णों के कार्य आपके कहाँ पे बताए गए हैं, ये जो कार्य मैंने आपको बताए हैं ना, ये कार्य आपके कहाँ पे बताए गए हैं, ये धर्म सूत्र में आपके कार्य का वर्णन इसमें मिलता है। अब देखिए ये इमेज देखिए आप लोग, ये इमेज देखिए ना, ये वाला, इसमें ये क्या है आपका, देखिए ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, और ये देखिए खेतों में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, ये इनका क्या था, काम होता था। अब यहाँ पे देखिए आप लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक पे बोले तो अब हम अगले वेद को पढ़ते हैं, यजुर्वेद को पढ़ते हैं। देखिए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको तीनों को मैंने एक साथ ही रख दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, और बनते भी हैं तो यहीं से बन जाएंगे। देखिए जो यजुर्वेद है, इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। क्या है इसका उपवेद, क्या है, धनुर्वेद। और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, अग्रवयु कहा जाता है, अग्रवयु कहा जाता है। इसमें 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं, यानी कि लगभग 2000 मंत्र इसमें हैं। और इसे भारतीय विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि जो साइंस है ना, साइंस का जो डेवलपमेंट माना जाता है वो यहीं से माना जाता है कि साइंस का जनक कौन है, वो आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद आपका साइंस का जनक माना जाता है। और ये जो वेद है, ये गद्य और पद दोनों में आपका मिलता है। और ऐसी कोई भी कृति जो गद्य और पद दोनों में होती है, उसको एक शैली का नाम दिया जाता है, उसको चंपू शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको चंपू शैली कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, चंपू शैली क्या होती है, जो गद्य और पद दोनों में हो, उसको हम चंपू शैली बोलते हैं। और इसमें जो विषय वस्तु है, मतलब इस ऋग्वेद, मतलब इस वेद में किस चीज के बारे में बात की गई है, तो इसमें बताया गया है यज्ञ के बारे में बात करना है, इसमें कर्मकांड के बारे में बात करना है, जो आपके रीति रिवाज हैं उनके बारे में, बलिदान है, अनुष्ठान है, जो भी आपके, जैसे आज आप देखते हैं बर्थडे का एक बड़ा प्रचलन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह के जो अनुष्ठान है, बलिदान प्रथा है, ये सारी प्रथाएं आपकी इसमें आपको देखने को मिलेंगी, किसमें, यजुर्वेद में। अब हम देखते हैं सामवेद के बारे में। देखिए सामवेद, इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसी चीज को देखते हैं। क्या है सामवेद में, इसका जो उपवेद है ना दोस्तों, वो क्या है आपका, गंधर्व वेद, जिसके रचनाकार आपके माने जाते हैं भरत मुनि हैं, उप गंधर्व वेद के। अब इसके जो पुरोहित हैं वो, उनको उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। और इसमें जो मंत्र हैं दोस्तों, 1549 मंत्रों की बात की गई है, जिसमें से 1474 तो ऋग्वेद से लिए गए हैं, बाकी आपके इसके अलग से हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ये गाए जाने वाला वेद है। इसका जो संकलन है, इसका जो संकलन है ना इस वेद का, किसका, सामवेद का, वो जैमिनी ने किया है। सर अभी तो आपने बताया भरत मुनि ने किया है, भरत मुनि ने गंधर्व वेद का किया है, ना कि आपका क्या है, सामवेद का। गंधर्व वेद इसका उपवेद है आपका सामवेद का, उसका आपका भरत मुनि ने किया। ये वही भरत मुनि हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथ की रचना की है। हम उसको भी देखेंगे अगर मौका मिला तो, अभी तो इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका जहाँ पे आएगा पढ़ेंगे। तो संकलन किसने किया है, इसका जैमिनी ने किया है। वास्तविक संकलनकर्ता सुकर्मा बोले जाते हैं। इसी में आपको संगीत की जानकारी मिलती है, सारे गामा पारे जो सा है ना, वो इसी में आपको मिलता है। तो ये आपको समझ आया होगा कि हमने क्या आपको बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका क्या है, अथर्ववेद, इसको भी देख लीजिए। इसके जो आपके रचनाकार हैं वो अथर्वा और अंगिरस ऋषि हैं। कौन है, अथर्वा ऋषि व अंगिरस। इसका उपवेद आपका शिल्प वेद है। इसके पुरोहित को ब्राह्मण कहते हैं। इसमें 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र इसमें हैं। इसके जो भाग हैं ना, इसके 2 भाग हैं दोस्तों, एक तो है शौनक और एक है आपका पिप्पलाद, किसका, अथर्ववेद का। ठीक है सर। सभा और समिति जैसी, सभा व समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां बोली गई हैं, अभी मैं आगे बात करूंगा प्रजापति कौन है, तो ये भी इसमें मिलता है, किसमें, अथर्ववेद में। वैसे इसमें जादू टोना भूत पिशाच वशीकरण जितने भी आपके तंत्र मंत्र वाले काम है ना, जो एक तरीके से मैं आज सिंपल वे में कहूँ, जो ठग्गी बग्गी वाले काम है ना, वो आपके ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे काम। अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ, आगे आपको बताता हूँ, आगे आपको मैं समझाता हूँ। ये तो आपका ऋग्वेद ये हो गया। अब यहाँ पे इनसे जुड़े कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, इनको आप समझिए। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले आप ब्राह्मण ग्रंथ को समझिए। इसको जूम कर लेते हैं, आप लोग कहते हैं कि दिखता नहीं है,
तो मैं जूम कर देता हूँ, देखिए ऐसे पड़ी है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद जो है ना, उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐत्रेय, और एक है आपका कौशितकी, जिसको आप क्या बोलते हैं, संखायन भी बोलते हैं। तो ये आपका किसके हैं, ऋग्वेद के। और शुक्ल वेद जो यजुर्वेद है उसके दो पार्ट हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद होता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका ही आपका क्या है, शतपथ है। और शतपथ एक ऐसा ब्राह्मण है जो मैंने बताया था, ये ऋग्वेद के बाद अपना महत्व रखता है। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें आपके दो आपके क्या है ग्रंथ आते हैं, दो ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि तैत्तिरीय ग्रंथ आपका आता है, तैत्तिरीय आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, और आपका मैत्रायणी आपका क्या है, ये ग्रंथ है। सामवेद, सामवेद इसमें जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं ना, वो एक तो आपका मिलता है जैमिनीय और एक आपका मिलता है पंचविश। तो ये आपके इसमें मिलते हैं, क्या है, पंचविश है जिसको या तो तांडव भी बोला जाता है, और जैमिनीय एक आपका मिलता है। और जो गोपथ है ना, उसका दोस्तों जो गोपथ है ना, वो अथर्ववेद का आपका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये आपको देखने को मिलता होगा। अब देखिए मैं इधर के आपको बताता हूँ। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, जब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, तो ये जो अभी हमने शतपथ ब्राह्मण बताया, तो शतपथ ब्राह्मण में एक बात कही गई है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है, यानी कि क्या माना गया है, वाइफ माना गया है, पत्नी माना गया है। और यज्ञ व कर्म कांड की विधि के विधान जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आइए, आरण्यक ग्रंथों पे आइए, क्या है, आरण्यक ग्रंथों पे आइए। देखिए आरण्यक ग्रंथ आपके क्या है, आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ में जैसे कि अभी हमने ये ऋग्वेद के आपके क्या है ब्राह्मण ग्रंथ देखे, ऐसे ही आपके आरण्यक ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का आपका आरण्यक ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय और कौशितकी, या जिसको संख्यायन कहते हैं। और यजुर्वेद का जो है वो तैत्तिरीय और मैत्रायणी है। सामवेद का जैमिनी और छांदोग्य। तो ये इसके क्या हैं, आपके क्या हैं, ये इसके क्या हैं, आपके ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ हैं। देखिए जो आपका यजुर्वेद है उसमें आपका शतपथ है, और यहाँ पे देखिए तैत्तिरीय और मैत्रायणी है कृष्ण सिद्ध। तो यही आपके क्या है, तैत्तिरीय और मैत्रायणी इसके आरण्यक भी हैं। और जो इधर सामवेद में हमने जैमिनीय और पंचविश बताया ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी जैमिनीय है, बस यहाँ पे क्या है, एक और छांदोग्य आ गया है। और यहाँ पर भी आपका ब्राह्मण ग्रंथ आपका क्या था, गोपथ था, और यहाँ पे आरण्यक ग्रंथ भी आपका क्या है, गोपथ ही है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। और जो आरण्यक होते हैं, आरण्यक माने होता है जंगल, क्या होता है, जंगल, यानी कि जंगल से संबंधित हो, मतलब जो जंगल में लिखे गए हों, जंगल में बैठ के जिनकी रचना की गई हो, वो ग्रंथ आपके आरण्यक कहलाते हैं। ये देखिए मैंने लिख रखा है, जंगल में लिखे गए ग्रंथ आपके आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। अब देखिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ पे आ गए, एकदम से बहुत आगे आ जाते हैं। इसमें जब भी मैं जूम करता हूँ ना, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, आरण्यक, और ये क्या है आपका, ये पढ़ा। हाँ अब देखिए यहाँ पे पुराण। अब पुराण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पुराण क्या है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा व क्रमबद्ध विवरण आपको कहाँ मिलेगा, पुराणों में ही देखने को मिलेगा। जो पुराणाज होते हैं ना, उनमें सबसे बेस्ट आपका क्या मिलेगा, विवरण आपको देखने को मिलेगा, जो ऐतिहासिक कथाएं हैं। इसके रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशिरवा थे। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशिरवा हैं। देखिए ये मैंने इसकी इमेज भी लगा रखी है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए मैंने पुराणाज की इमेज भी लगा रखी है। मैं इसको जूम नहीं करूँगा, ऐसे ही करूँगा, क्योंकि जूम करता हूँ तो कहीं का कहीं मैं पहुँच जाता हूँ। देखिए आप लोग, और अधिकांश जो पुराण है ना, वो संस्कृत में लिखे गए हैं, संस्कृत श्लोक में रचित हैं। सारे के सारे पुराण आपके कैसे हैं, संस्कृत में हैं, लेकिन वो श्लोक टाइप में है। श्लोक, श्लोक तो आप जानते हैं ना, जिसमें राइमिंग होती है, वो चीज़ है। इनका जो पाठ करता है वो आपका पुजारी होता है, पुराणों का जो पाठ करता है उसको पुजारी कहते हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी। पुराण की पढ़ने की अनुमति स्त्री और शूद्रों को नहीं थी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्त्रियों की दशा बहुत ही बुरी थी, बहुत ही मतलब खराब थी। अब हालांकि वे इसे सुन तो सकते थे, लेकिन इसके बारे में इनको पढ़ नहीं सकते थे, इन चीज़ों को वो छू नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर ये लोग इसको छू गए, अगर इन लोगों इसको टच भी किया ना, तो ये ग्रंथ अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना था। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराण कितने, 18 पुराण हैं। और जो प्रमुख आपके यहाँ पे हैं, मैं आपको वो लेके आया हूँ। जैसे कि देखिए मत्स्य पुराण आपको पता ही होगा,
मत्स्य पुराण जो है ना, ये देखिए इमेज भी लगी है आपके मत्स्य पुराण की। अब इसको मैं जूम थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। मत्स्य पुराण आपका क्या है, इसमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ये आंध्र सातवाहन वंश क्या है सर, आगे पढ़ेंगे। और विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है इसमें, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, तो वो भी आपको समझ आना चाहिए। और विष्णु पुराण है एक, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जो हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश उसकी जानकारी। वायु पुराण जिसमें गुप्त वंश की जानकारी। ब्राह्मण पुराण जिसमें पुरु वंश की आपकी क्या है, पुरु वंश यानी महापुराण जिसकी जानकारी आपको मिलती है। और भागवत पुराण में आपको क्या मिलती है, श्री कृष्ण की जो भक्ति लीला है ना, वो आपको जानकारी इसमें मिलती है। तो सर ये जो आपके पुराण है, क्या ये जैसे कि मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, क्या इसके बाद में लिखे गए हैं? हाँ, ये इसके बाद में ही लिखे गए हैं, लेकिन ये वैदिक काल के संबंधित में आपके हैं, तो इसके लिए इसको अभी पढ़ना पड़ता है। अगर ये अभी नहीं, बाद में नहीं लिखे गए होते तो इनकी जानकारी मौर्य वंश की कौन देता, पहले से थोड़ा ना पता होता है कि आगे मौर्य वंश भी आने वाला है। अब ये जो है इनमें क्या है, राजाओं की वंशावली, देखिए सारे के सारे क्या है, राजाओं की वंशावली आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आइए, कहाँ पे आइए, इस पे आइए आप लोग, वेदांत। अब वेदांत बोलता हूँ, उपनिषद पे आइए, जिनको वेदांत भी बोलते हैं। अब ये उपनिषद क्या होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। कितने उपनिषद हैं, तो देखिए पहले तो उपनिषद का मतलब ही जान लीजिए। उपनिषद का मतलब होता है, उप माने होता है समीप, यानी कि पास में बैठकर, और निषद माने बैठकर होता है, यानी कि पास में बैठकर, समीप में बैठकर। सर किसके समीप में बैठ गए, ये तो आपने बताया ही नहीं। ये क्या, देखिए यहाँ पे लिखा तो है, गुरु के समीप बैठकर लिखे गए जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको उपनिषद कहा जाता है, उनको उपनिषद बोला जाता है। अब उपनिषदों के आपके बारे में पढ़ते हैं। देखिए उपनिषदों की जो संख्या है ना, वो 108 है। 108 उपनिषदों का वर्णन मिलता है, और इसमें 10 उपनिषद तो ऐसे हैं जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, कमेंट लिखा है, टिप्पणी की है। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के बाद में आप लोग जो कमेंट करते हैं, उस तरह से गुरु शंकराचार्य ने इन 10 उपनिषदों के बारे में कुछ कमेंट किया है, कुछ लिखा है। और 4 उपनिषद आपके ऐसे हैं जो केवल और केवल गद्य में मौजूद हैं, केवल और केवल गद्य में हैं। मतलब गद्य आप जानते हैं, एक पद्य होता है, एक आपका गद्य होता है, वो आप जानते हैं। और इसमें आपके कौन कौन से, एक तो आपका कठोपनिषद है, ईश उपनिषद है, श्वेतांबर उपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है। तो ये वाले आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके उपनिषद जो हैं गद्य में। और जो हैं, और जो 2 आपके मैं आपको बताता हूँ, 2 आपके क्या हैं, गद्य और पद्य दोनों में मिलेंगे। एक तो आपका प्रश्न उपनिषद है, एक आपका केन उपनिषद है। ये 2 ऐसे आपके उपनिषद हैं जो आपको पद्य और गद्य दोनों में मिलेंगे। कौन से, प्रश्न केन। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या है, बहुत अच्छे से मैं लिख के लाया हूँ। ये देखिए, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। एक क्या है, सबसे बड़ा जो आपका क्या बोलता हूँ, ये उपनिषद है ना, वो आपका क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद है दोस्तों। सबसे बड़ा उपनिषद है आपका बृहदारण्यक। और इसी में दोस्तों जो आप पढ़ते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका मतलब होता है हमें अंधेरे से दूर करो और हमें ज्योति की तरफ ले चलो। ये आपका जो वाक्य है ना, ये इसी उपनिषद से रिलेटेड है। इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बहुत अच्छा संवाद है। अगर आप कभी पढ़ें, कभी सुने, आप कभी गूगल करना, गूगल क्या यूट्यूब पे देखना गार्गी और इसका संवाद, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्या है, सबसे छोटा जो आपका उपनिषद है वो आपका मांडुक्य उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। और आपने एक लाइन तो बहुत अच्छे से सुन रखी होगी, सत्यमेव जयते, ये तो आपको नोट पे लिखा ही रहता है। तो ये जो आपका है सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद में आपको इसको देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है, मुंडक उपनिषद में आपको देखने को मिलता है। यम नचिकेता जो संवाद है वो आपका कठोपनिषद में मिलता है। अभी ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, यम नचिकेता आपका कठोपनिषद में है, ये बृहदारण्यक में है। तो बृहदारण्यक में आपका एक आप याद कर लीजिए, कोई तमसो मां ज्योतिर्गमय और याज्ञवल्क्य वाला आपका कहाँ पे, ये आपका बृहदारण्यक में। बाकी जो यम नचिकेता वो कठोपनिषद में आप छोड़ दीजिए। ठीक है सर, ये सही कहा आपने। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो है ना, ये देखिए, आप वैदिक साहित्य को जब पढ़ते हैं ना, तो आपको वेदांग आपको देखने को मिलते होंगे। वेदांग सर क्या होते हैं,
इनको सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। जिसके आपके क्या हैं, कितने वेदांग हैं आपके? 6 आपके वेदांग हैं। जैसे कि आपका क्या है? शिक्षा। शिक्षा शिक्षा का मतलब क्या होता है? उच्चारण, मतलब किसी भी चीज को सही से उच्चारित करना, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। कल्प, कल्प माने होता है दोस्तों रस्में, रस्में रिवाजें जो आपके होते हैं, समारोह वगैरह, ये आपकी क्या होती हैं? कल्प में आती हैं, आपके जो क्रियाकलाप होते हैं वो। और व्याकरण, व्याकरण तो आप जानते हैं व्याकरण होता है ना, व्याकरण, जो कि आपके क्या है? सबसे आप बताइए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ना, वो आपकी क्या है? व्याकरण पे आधारित पहली पुस्तक थी। छंद एक आपका निरुक्त होता है। ये शब्दों की उत्पत्ति, जो शब्द आपके होते हैं, जैसे कि आपका शिक्षा है, ये जितने भी शब्द हैं इनकी उत्पत्ति का शास्त्र आपको कहाँ मिलेगा? एक तरीके से डिक्शनरी आप बोल दीजिए। एक आपका ज्योतिष होता है। ये आपके 6 आपके क्या हैं? ये आपके क्या हैं? वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये आपके होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसके आगे समझते हैं। देखिए, अब देखिए आगे आते हैं तो आगे यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे ये तो हमने देख लिया। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कि ये चार्ट अगर आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करना है तो ये चार्ट आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। कैसे सर? ये आपके वेद लिखे हुए हैं, ये उपवेद हैं, श्लोक हैं, उसमें कितने हैं, भाग हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, विषय वस्तु, ऐसे आपको देखना है। कैसे देखना है? देखिए ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद में आपका आयुर्वेद, इसका क्या है? उपवेद है, जिसके आपके रचनाकार कौन है? धन्वंतरी हैं। इसमें 1028 आपके सूक्त हैं और मंत्र कितने हैं आपके? 10,600, 500 ऐसे होते हैं। और इसमें क्या है? इसके 2 भाग हैं, एक बलाखिल्य है, एक आपका क्या है? शाकल। बलाखिल्य आपके 11 हैं, शाकल आपके 1017 हैं। इसके पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता है। और क्या बोलता हूँ, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशितकी है। आरण्यक ग्रंथ आपका कौन सा है? ये आपका ऐत्रेय और कौशितकी है। और जो उपनिषद है ना, वो भी ऐत्रेय और कौशितकी ही हैं इसके। और इसमें जो विषय वस्तु है ना, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इंद्र, मित्र, इंद्र है, सूर्य है, अग्नि है, वरुण है, इनकी जानकारी इसमें दी गई है। और यजुर्वेद में आप देखेंगे ना, तो आपको क्या है? यजुर्वेद का आपका उपवेद तो आपको पता है, धनुर्वेद है, 40 अध्याय, 1990 मंत्र हैं। इसके शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद होते ही हैं। इसको पुरोहित को अग्रवायु कहा जाता है। शुक्ल आपका क्या है? शतपथ, एक शतपथ ब्राह्मण है जो कि शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें आपका मैत्रायणी और तैत्रेय आपका मिलता है। आरण्यक आपका क्या है? मैत्रायणी और तैत्रायणी है। और इसमें जो उपनिषद है, तैत्रीय है, श्वेताश्वर है, मैत्रायणी है और महानारायण है, और कठोपनिषद है। इसी कठोपनिषद में आपका यमनचिकेता संवाद है। और इसमें जो विषय वस्तु है, यज्ञ है, कर्मकांड, बलिदान प्रथा, विज्ञान का जनक, ये फलानी डिमाकी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए सामवेद। सामवेद में आपको गांधर्व वेद आपको देखने को मिलता है, इसका उपवेद, जो कि भरत मुनि ने इसको रचा है। 1590 यानी 49 आपके क्या है इसमें वो हैं। कैथून और जैमिनी इसके क्या हैं? 2 पार्ट हैं। उद्गाता इनको बोलते हैं पुरोहित को, और जैमिनी और पंचविश इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जैमिनी और छांदोग्य इसके क्या हैं? आरण्यक ग्रंथ हैं। और इसमें जैमिनी, बृहदारण्यक, छांदोग्य और केन, आपने केन आपको सुना है ना, एक केन आपका होता है, तो वो आपके क्या है? ये आपके क्या है? उपनिषद हैं। और क्या बोलता हूँ यहाँ पे देखिए, क्या बोलता हूँ, गाया जाने वाला वेद है, संगीत का जनक इसको कहा जाता है। इसमें आइए अथर्ववेद में शिल्प वेद है इसका, विश्वकर्मा इसके रचनाकार हैं। 20 अध्याय, 6000 मंत्र हैं। शौनक और पिप्पलाद इसके क्या हैं? 2 पार्ट हैं। इसका ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ बोलता है, इसके जो पुरोहित है उसको ब्राह्मण ही बोला जाता है। गोपद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और मांडूक्य और मुंडक उपनिषद इसी अथर्ववेद में है। मुंडक और मांडूक्य, देखिए मुंडक क्या है? ये आपका क्या है? जहाँ से आपका क्या है? सत्यमेव जयते लिया गया है। और मांडूक्य क्या है? जो सबसे छोटा आपका है वो। और इसी में आपका प्रश्न है, ये आपका क्या है? गद्य और पद दोनों में था। इसमें जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण जैसी बातें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे आइए अन्य वैदिक साहित्य को भी देख लेते हैं। जैसे कि सत्यमेव जयते आपको पता ही है, मुंडक उपनिषद में मिलता है। अष्टोमा सदगमय आपको कहाँ पे मिलता है? अष्टोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये आपको कहाँ पे मिलता है? बृहदारण्यक में मिलता है, जो कि आपका सामवेद से रिलेटेड है। और यमनचिकेता संवाद आपका कठोपनिषद में मिलता है, जो कि आपका
कठोपनिषद में आपको है। ठीक है, अब ये देखिए कुछ अन्य ग्रंथ हैं, ये आप देख लीजिए, एक बार बहुत गौर से देखिए। रामायण, रामायण जो संस्कृत में लिखी है वो वाल्मीकि ने लिखी है, रामायण जो अवधी में लिखी है वो तुलसीदास ने लिखी है, और रामायण जो तमिल में लिखी है ना वो आपकी कंबन ने लिखी है। कहीं कहीं पे कुंभन मिलता है, कहीं कहीं कंबन मिलता है। और जो रामायण फारसी में लिखी है वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है, अब्दुल कादिर जो बदायूनी है उन्होंने लिखी है। और जो रामायण है ना, रामायण को बांग्ला भाषा में कृतवास ने लिखा है, रामायण को बांग्ला में कृतवास ने लिखा है। और आपने एक ग्रंथ सुना होगा महाभारत, ये आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, और इस महाभारत को जय संहिता भी बोला जाता है। अब ये कुछ दर्शन है, वैसे तो आप देखें षड दर्शन देखे होंगे जिसमें 6 दर्शन मिलते हैं, लेकिन मैंने इसमें 10 दर्शन निकाल के लाया हूँ, और इन 10 से क्वेश्चन बनता रहता है, इसीलिए मैं आपके सामने ये 10 पेश करता हूँ। जिसमें आपके क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि से संबंधित है, इसमें प्रथम तत्व प्रकृति के बारे में बात की गई है। चारवाक एक दर्शन है जो कि नास्तिकता पे आधारित है, और इसके जो ऋषि हैं वो चारवाक हैं। न्याय दर्शन आपका गौतम ऋषि से रिलेटेड है, वैशेषिक कणास से, पूर्व मीमांसा जैमिनी से, उत्तर मीमांसा बादरायण से। ये आपके जो 6 ऊपर के दर्शन है इन्हीं को आपका क्या बोला जाता है, इन्हीं को षड दर्शन बोला जाता है, यानी 6 दर्शन बोला जाता है, 6 दर्शन। बाकी जो 4 है ना, इसीलिए मैंने इनको और ऐड कर दिया है ताकि आपको याद करने में एक ही जगह पे मिल जाए। एक अद्वैतवादी वेदांत दर्शन है जो कि शंकराचार्य का है। एक आपका विशिष्टता द्वैतवाद है जो कि रामानुजाचार्य का है। योग दर्शन पतंजलि का है। और वैदिक धर्म की जो शुद्धता पे बल दिया था ना वो आपका कुमारिल भट्ट ने दिया था, कि वैदिक धर्म में जो इतनी कमियां आ गई हैं उनकी शुद्धता पे बल दिया गया था ना, वो कुमारिल भट्ट ने दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए इसके संबंध में कुछ स्मृति, कुछ आपकी क्या है स्मृति ग्रंथ भी हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगी स्मृति ग्रंथ। इसमें देखिए आप लोग, स्मृति ग्रंथ में आपकी मनु स्मृति है, सीधे सीधे पढ़ लेते हैं। इसके रचनाकार मनु है, सबसे प्रमुख और प्रमाणिक है, प्राचीन है। 200 बीसी से लेके 200 एडी तक के बीच की बात है, शुंगों के समय की। इसमें मानव धर्मशास्त्र की बात की गई है, मुद्रा का उल्लेख किया गया है, सोने और चांदी और तांबे जैसी मुद्राओं की बात की गई है। विदुर को पुनर्विवाह का अधिकार था लेकिन विधवा को नहीं था, और विधवा को क्या है संपत्ति में भी आपका अधिकार नहीं था, और विधवा के मुंडन की चर्चा मिलती है, यानी कि कितनी गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है। और इसमें जो भाष्यकार है, मतलब जो मनु स्मृति है, इस पे किसने टिप्पणी लिखी है, इस पे किसने कमेंट किया, तो आपके एक तो हैं भाष्यकार आपके मेघतिथि हैं, एक आपके भारूसी हैं। तो ये आपके क्या है, इसके क्या हैं भाष्यकार हैं, मतलब टीकाकार हैं। और इसमें 2 चीज़ों का वर्णन मिलता है, एक उपाध्याय जो कि शुल्क लेके पढ़ाते थे, एक आचार्य जो कि निःशुल्क पढ़ाते थे। ठीक है। मैत्रेयनी, मैत्रेयनी क्या होता है सर, मैत्रेयनी आपकी क्या है एक स्मृति है जिसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति की बात की गई है। जुआ और शराब की तरह स्त्री को एक दोष माना गया है, तीसरा दोष। जैसे कि जुआ और शराब बहुत बड़े दोष हैं, ऐसे स्त्री को एक दोष के रूप में यहाँ पे कहा गया है, मतलब कितनी गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है। नारद स्मृति, इसमें नियोग प्रथा की बात की गई है, देवर के साथ विवाह, दासों की मुक्ति, ये बातें की गई हैं इसमें। और विष्णु स्मृति में क्या है, विष्णु स्मृति क्या है, ये आपकी गुप्तकालीन आपकी क्या है स्मृति है, और ये गद्य में है। मुद्राओं का इसमें वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति है जो कि 1000 बीसी से लेके, मतलब 100 बीसी से लेके 300 एडी तक आपको देखने को मिलता है। इसमें स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया, और विधवा पुनर्विवाह भी होना चाहिए, ऐसी बात इसमें की गई। बहुत अच्छी स्मृति है। इसके जो भाष्यकार हैं वो विज्ञानेश्वर हैं, जिन्होंने मिताक्षरा लिखी है। विज्ञानेश्वर ने एक ग्रंथ लिखा है मिताक्षरा। और ये कल्याणी के जो चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य 6 के समय में थे। विक्रमादित्य 6 यानी 6वें नंबर के जो विक्रमादित्य थे उनके टाइम पे थे आपके विज्ञानेश्वर। देवल स्मृति ये पूर्व मध्यकालीन है, जो मध्यकालीन आपका इतिहास शुरू होता है उससे पहले की है, मतलब प्री आपकी मिडाइवल की है। इसमें मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन की बात की गई है। और क्या बोलता हूँ, पिता के जीवन काल में ही पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा हो जाता था, और ये समस्त भारत में ऐसी प्रथा चलती थी। ये आपको इसमें मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या है।
कुरु। कुरु आपका क्या है, ये यहाँ पे कुरु क्या है, मतलब कुरु थोड़ा ना है, ये आपका एक मैप है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये पार्ट आप देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, तो ये जो एरिया था इस तरह से, ये आपका एरिया, ये आपका क्या था, ये ऋग्वैदिक कालीन आपका एरिया था। और ये जो आपका एरिया था, ये उत्तर वैदिक काल में आपका हो गया था। मतलब जब पहले आपके जो आए थे ना, ये आपके यहाँ पे आए थे, फिर आपका धीरे 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 उन्होंने यहाँ तक भी आपका क्या कर लिया था, अपना क्या है वर्चस्व बना लिया था, अपने आप को यहाँ तक डेवलप कर लिया था। तो पहले आपके यहाँ पे आए थे, बाद में आपके यहाँ पे कुरु और पंचाल आपके ये जनपद आपको, ये आपको यहाँ पे कुरु जनपद आपको जो मिलता है ना, वो आपका यहाँ पे मिलता है। और ये पंचाल इधर भी आपका ये यहाँ पे आ गए थे। तो आर्यों का ये क्या है, एक विस्तार क्षेत्र है कि वो पहले कहाँ पे आए थे, फिर कहाँ पे आए थे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ऋग्वैदिक काल जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक रहता है। अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था को समझिए, इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को पहले समझिए क्या है। इसमें पहले प्रमुख जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनको देखिए। क्या है प्रशासनिक इकाइयाँ, जैसे कि राजा, ठीक है सर, राजा ही है, क्या बोलता हूँ यहाँ पे राष्ट्र है। सबसे ऊपर क्या है आपका राष्ट्र है, उसके नीचे जन है, उसके नीचे विश्व है, विश्व के नीचे ग्राम है, ग्राम के नीचे कुल है। ये 5 इकाइयाँ हैं, जिसमें आपका जो राष्ट्र है ना, ये सबसे बड़ी इकाई है, और इसका जो हेड होता था वो राजा होता था। उसके नीचे जन होता था, जन का जो हेड होता था वो आपका राजन होता था। उसके नीचे विश्व होता था, और विश्व का जो हेड होता था वो विश्वपति होता था। उसके नीचे आपका ग्राम, ग्राम का हेड ग्रामणी, उसके नीचे कुल, कुल का हेड कुलपति या कुलप होता था, जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, उनका भी जिक्र मिलता है, तो उनके बारे में भी समझ लेते हैं। क्या है, धार्मिक अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुरोहित। पुरोहित आपके जैसे कि एक तो वशिष्ठ थे जो कि रूढ़िवादी आपके थे, एक आपके विश्वामित्र थे जो थोड़े उदारवादी थे। तो ये आपको 2 आपके अधिकारी मिलते हैं, इसमें 2 आपके क्या हैं, पुरोहित आपको मिलते हैं। गुप्तचर को स्पर्श कहते थे, वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहते थे, स्पर्श कहते थे, स्पर्श। और दुर्गपति को क्या कहते थे, पुरुप कहते थे। चारागाह को बाजपति कहते थे, मतलब चारागाह का जो अधिकारी होता था ना, वो आपका क्या कहता था, बाजपति कहलाता था। जो दुर्गपति होता था ना, वो आपका पुरप कहलाता था। और जो पुलिस होती थी ना, उसको हम क्या कहते थे, उग्र कहते थे, पुलिस को उग्र कहते थे। सूत और रत्कार काटने वालों की भी यहाँ पे 12 लोगों की जानकारी आपको मिलती है। ऐसे 12 लोग बताए गए हैं जो सूतकार हैं, रत्कार हैं। रत्निन उनको क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था या रत्निन कहा जाता था। और इनकी संख्या 12 बताई गई है आपके इसमें। अब जो पुरोहित और सैनिक हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पद हैं। क्या है, पुरोहित और सैनिक सबसे महत्वपूर्ण पद। लेकिन यहाँ पे एक पद का जिक्र नहीं मिलता है, न्यायिक अधिकारी का। न्यायिक अधिकारी का कोई जिक्र नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आइए देखिए, इसमें क्या हुआ करती थी, सभा और समितियाँ होती थी। अब जो सभा और समितियाँ होती थी ना, ये राजा को सलाह देने के लिए होती थी। जैसे कि आज के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा, सरकार की कुछ सलाहकारी आपकी क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं। जैसे कि नीति आयोग ही आपका सलाहकारी एक है, आपका वित्त आयोग भी एक सलाहकारी निकाय है। तो ऐसे ये क्या है, आपकी सलाहकारी आपकी संस्था होती थी। और जो सभा होती थी ना, वो श्रेष्ठ लोगों की होती थी। सभा क्या होती थी, श्रेष्ठ लोगों की जो मीटिंग होती थी वो आपकी सभा कहलाती थी। और जो आपकी समिति थी ना, वो सामान्य लोगों की संस्था थी, और इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था। क्या था, ईशान। और स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। जैसे कि आज संसद में आप देखेंगे ना, तो संसद में जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है ना, उसमें आप स्त्रियों को भी देखेंगे। एक तो आपका क्या है, नारी बंधन शक्ति वो अधिनियम ही आया है ना, वो तो स्त्रियों की बात करते हैं, 33% आरक्षण की इन चीज़ों में। तो ये स्त्रियां भी इसमें भाग ले सकती थी। अब युद्ध के बारे में देखिए, युद्ध के लिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, गविष्टि। और ये गविष्टि गायों के लिए किया गया है, मतलब गायों के पीछे युद्ध होता था। और मैं सही बोलूँ तो आज भी यही चल रहा है। आज भी आप देखेंगे तो ना, पूरी सरकार गाय के ऊपर चलती है। और उस टाइम पे भी आपका क्या था, गायों के लिए ही युद्ध होता था। और जो आपको बताऊंगा ना, क्या बताऊंगा मैं, जो दशराग युद्ध हुआ था ना, उसका मेन जड़ गाय ही थी, और आज भी वही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गविष्टि शब्द क्या है, गायों के लिए यहाँ पे मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो दशराग युद्ध है मैंने अभी बताया है,
ये रावी नदी यानी पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। भरत कबीले के राजा सुदास और इनकी विजय भी हुई थी और 10 राजा अन्य भी थे, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। जैसे कि ये आपको इमेज आपको दिख ही रही है, ये देखिए आप इमेज देखिए, ये देखिए युद्ध के लिए बिल्कुल तैयारी पे हैं एकदम। तो ये राजा आप देखिए, ये आपकी क्या सभा समिति थी, ये देखिए यहाँ पे। और क्या बोलता हूँ, कहाँ चला जाता हूँ, बहुत आगे कूद जाता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे आ गया, ये कहाँ चला गया मैं, ये यहाँ पे था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 7वें मंडल में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आप आगे आते हैं, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में देख लीजिए। ऋग्वैदिक कालीन कुछ देवताओं का जिक्र मिलता है, कहाँ चला गया, ये ऋग्वैदिक काल के कुछ देवता आपको देखने हैं, मतलब उनका क्या कहा जाता था। ये जूम करता हूँ तो ये इधर उधर क्यों भाग जाता है, ये देखिए मैं जूम ही नहीं करूँगा, ऐसे ही पढ़ा दूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या है, इंद्र को क्या कहते थे, सबसे प्रमुख देवता थे ये, और ये युद्ध के नेता कहलाते थे। और युद्ध के नेता थे, इनको वर्षा का देवता भी कहा जाता था। अग्नि, ये मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थता करते थे। वरुण, इनको ऋतस्वगोपा कहा जाता। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता इनको कहा गया है, समुद्र का देवता कहा गया है। विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक इनको बोला गया है। ऋतु परिवर्तन का इन्हीं के हाथ में है, जो मौसम बदलता है ना, वो यही बदलते हैं। धव एक देवता है, जहाँ पे यहाँ पे धौस लिखा है लेकिन धव है, वो आकाश के देवता हैं, सबसे प्राचीन देवता हैं। सोम वनस्पति के देवता हैं। उषा प्रगति और उत्थान का देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला। पूषण, ये पशुओं के देवता थे और शूद्रों के भी। ये टर्म आपको मैं समझाऊंगा। देखिए जो पूषण है ना, ये वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में क्या होते थे, ये पशुओं के देवता थे। जो पशु पूजा होती थी ना, उनके देवता जो थे वो पूषण थे। लेकिन इनकी स्थिति में इतना गिरावट किया गया कि उत्तर वैदिक काल आते आते इनको क्या बना दिया गया, इनको शूद्रों का देवता कहने लगे। मतलब जो शूद्र है ना, अभी तक जो पूषण थे वो पशुओं के देवता थे, अब जो पूषण है वो शूद्रों के देवता हो गए। यानी कि पशु और शूद्र एक समान आपके समझे गए। जो पशुओं के देवता वही शूद्रों के देवता। समझ रहे हो आप, समझदार के लिए इशारा काफी है। अब विष्णु, विष्णु आपके क्या है, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता कहे गए हैं। मारुत, आंधी और तूफान के देवता, इनसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं मैच दी कॉलम करके। अब यहाँ पे जो जीवन शैली थी उसको भी देख लीजिए। यहाँ की जो जीवन शैली थी वो किस तरह की हुआ करती थी, जैसे कि आपको समझाता हूँ। क्या है, यहाँ पे लोग मनोरंजन कैसे करते थे, यहाँ पे संगीत का इस्तेमाल करते थे, घुड़दौड़ है, रथ है, ये सब कुछ करते थे। यहाँ पे प्रिय पशु घोड़ा था और पवित्र पशु गाय थी। मुख्य पेय आप देखेंगे ना तो सोमरस था। इंद्र जिसको पीते थे, इसीलिए इनको सुम्यपा कहते थे। यहाँ पे जो वस्त्र है ना दोस्तों, वो 3 प्रकार के थे। एक तो बाज थे, अधिवास थे और एक ऊषणीय थे। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीब कहते थे। धातु, लोहा एक धातु थी जिसको श्याम ऐस कहते थे, आर्यों ने इसकी खोज की थी। और जो तांबा थी इसको लोहित ऐस कहते थे। इसका उल्टा मत कर देना, लोहा को लोहित ऐस कहने लगे। लोहा को श्याम ऐस कहते थे और तांबा को लोहित ऐस। जैसे कि कांसा और सोना, ये भी आपकी क्या थी, धातु यहाँ पे थी। अब आदान प्रदान के लिए इन्होंने क्या किया था, वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया था। क्या है, बार्टर सिस्टम को अपना रखा था। पाणी, पाणी ये व्यापारी थे। क्या थे, पाणी क्या थे, व्यापारी थे। और ये दूर दूर जाकर व्यापार करते थे। पाणी माने हाथ भी होता है, पाणी माने कर भी होता है, पाणी माने सूंड भी हो जाता है। तो ये बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है पाणी। बेकनाट, इसको सूदखोर कहते थे। जो ब्याज पे पैसा देता था ना, वो आपका सूदखोर कहलाता था, बेकनाट कहते थे। वैदिक काल में कपास की जानकारी नहीं होती है। कपास की खेती की कोई यहाँ पे जानकारी नहीं मिलती है। वो आपको ऋग्वैदिक कहाँ पे मिलेगी, हड़प्पा में मिलेगी। कहाँ पे मिलती है, हड़प्पा मिलती है। अब देखिए यहाँ पे आभूषण, आभूषण यहाँ पे कौन कौन से थे, जैसे कर्ण भेद, जो कान के आभूषण होते थे ना, उनको क्या कहते थे, कर्ण शोभन कहते थे। शरीर, और जो कुरीर यानी कि सर पर धारण करने वाले को करीर कहते थे। और जो निष्क था ना, उसको गले का आभूषण कहते थे। और जो ज्योचनी थी, वो आपकी अंगूठी जो आप रिंग पहनते हैं, वो आपकी क्या कहलाती थी, ज्योचनी कहलाती थी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास होने वाली है ये। हाँ, ऋग्वेद कालीन की कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि इनके नाम जान लेते हैं, जैसे कि पुराना नाम और नया नाम।
कुरुम नदी थी, उसका कुर्रम नाम था। कुंभा का काबुल था। बेतेस्ते का झेलम था। अस्किनी का चिनाव था। पुरुषनी का रावी था। शतुद्री का सतलज था। तो ये इनके पुराने नाम थे। अब यहाँ पे दृष्टावती एक नदी जिसका घग्गर था। स्वात का स्वास्तु था। विपाशा का ब्यास नया नाम। सदानीरा का गंडक हो गया है। गोमल का गोमती हो गया है। ये आपको, लेकिन ये जो गोमल और गोमती ये उल्टा मिलता है। क्या मिलता है? जो गोमल आप वर्तमान में आपको आपको किताबों में देखें तो ये गोमल जो है इधर मिलेगा, गोमती इधर मिलेगा, लेकिन आपको ये इसी का है, समझिए आप, इसी का है। अब सप्त सैंधव यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिनको सप्त सैंधव भी कहा गया है। जैसे कि आपकी सिंधु आपकी आती है, उसी में बेतेस्ता आती है, अस्किनी आती है, पुरुषनी आती है, विपाशा, शतुद्री, सतलज, ये इसमें आती हैं। और जो एक नदी है, क्या है? सरस्वती। सरस्वती को क्या बोलते हैं? नदीतमा कहते हैं। क्या कहते हैं? नदीतमा। अभी आगे बात करेंगे, देखिए। अब उत्तर वैदिक काल में आप लोग आइए। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? जो राजा के राज्याभिषेक के समय क्या होता है? एक राजसूय यज्ञ होता है। उत्तर वैदिक काल में आइए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय एक राजसूय यज्ञ होता है। और उत्तर वैदिक काल में हल को जो है ना वो सिरा कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? सिरा कहने लगते हैं। जो हल होता है उसको सिरा कहते हैं। और जो हल रेखा होती है ना, हल के द्वारा जो रेखा बनाई जाती है, जैसे कि हल चलोगे तो कुछ ना कुछ तो खेत में रेखाएं बनती हैं ना, उनसे उनको क्या कहते थे? सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता कहते थे। और यही सीता आपकी मौर्य काल में भूमि कहलाएगी, सीता भूमि कहलाएगी। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह प्रजापति ने ले ली थी। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? इंद्र जो देवता थे पहले मैन, अब वो देवता कौन हो जाते हैं? प्रजापति हो जाते हैं, मैन देवता। निष्क और शतमान नामक मुद्राओं का यहाँ पे जिक्र मिलता है। निष्क और शतमान नामक मुद्राओं का जिक्र मिलता है, लेकिन सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रथम बार प्रयोग यहीं पे मिलता है कि उत्तर वैदिक काल का ये है कि कौशाम्बी में पक्की ईंटों का प्रयोग देखा गया है। गोत्र नामक संस्था, गोत्र आप जानते हैं, जो आप देखेंगे ना, आप किसी भी पंडित से मिलिए तो वो बताएगा आप फलाने गोत्र के, ये गोत्र वो गोत्र। तो ये जो आपको मिलता है ना, गोत्र नामक जो संस्था मिलती है ना, एकदम पूरी की पूरी आपकी इंस्टीट्यूट बना दिया उसको, तो वो उत्तर वैदिक काल में मिलती है। लेकिन जो गोत्र शब्द है ना, वो आपका कहाँ पे मिलता है? वो आपका प्रथम बार ऋग्वेद में इसका इस्तेमाल दिया गया है। और गोत्र नामक जो संस्था है वो अथर्ववेद में आपको देखने को मिलती है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में इसका जिक्र मिलता है। अब ये कुछ आपके पैरामीटर्स हैं जिसमें मैंने उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल को क्या किया है? डिफाइन किया है, अलग अलग तरीके से उनको प्रेजेंट किया है। तो देखिए यहाँ पे जो निवास था, यहाँ पे लोग घुमक्कड़ हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, और कबीलाई जीवन था। कबीलाई मतलब आज यहाँ पे कबीला बना के रह रहे हैं तो कल दूसरी जगह पे एक कबीला बनाएंगे, वहां पे रहेंगे। जन होते थे, जन से आपके क्या है? कबीले बनते हैं, जिनको जन भी कहते थे। कल को कबीले को जन भी कहते थे, जैसे कि कुरु कबीला। और यहाँ पे स्थायी निवास हो गया था, परमानेंट रेसिडेंट कर लिया था लोगों ने, कृषि वगैरह इस्तेमाल कर दी थी करना। और जन को मिला के यहाँ पे पांचाल, मतलब यहाँ पे जन और जनपद को जन मतलब जन क्या होता है? जन माने क्या होता है? जहाँ पे लोगों के कबीले होते हैं ना, उनको मिलाया गया। कबीलों को मिला के क्या कर दिया गया? जनपद बना दिया गया। और पहला जो जनपद बना था वो पंचाल आपको मिलेगा। जैसे कि पहला नहीं मैं कहता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि पंचाल जैसे एक जनपद मिलता है। कुरु क्या है? एक कबीला था, जैसे कि भरत एक कबीला था, ऐसे आप समझेंगे। भरत के आपके राजा सुदास थे। यहाँ पे पेशा क्या था? यहाँ पे पेशा था आपका पशुपालन, क्योंकि ये लोग घुमक्कड़ थे, पशु पालते थे। तो आज यहाँ पे चराई कर रहे हैं तो कल दूसरी जगह पे चराई कर रहे हैं, तो ये था। लेकिन यहाँ पे क्या है? इन्होंने एग्रीकल्चर कर दिया था, स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर कैसे? क्योंकि ये लोग कृषि करने लगे तो कृषि के लिए इनको स्थायी निवास बनाना पड़ा था। सामाजिक श्रेष्ठता यहाँ पे क्या थी? लोगों की समाज में जो अहमियत थी ना, वो किस बेस पे थी? जिसके पास जितने ज्यादा पशु, यानी कि जितनी ज्यादा गाय होंगी, वही उसका उतना ऊंचा स्थान। लेकिन यहाँ पे जितनी ज्यादा कृषि यानी जितनी ज्यादा खेती, उतना ज्यादा ऊंचा स्थान। यहाँ पे जो धर्म था वो अच्छा था, धर्म बहुत अच्छा था। सीमित देवता थे यहाँ पे, धर्म में कर्मकांड, टोना, जादू आ गए। और अनलिमिटेड देवता, कहीं पत्थर को देवता तो कहीं मूर्ति को देवता, कहीं किसी को देवता तो कहीं किसी को देवता यहाँ पे बना लिया गया। यहाँ पे जो गॉड थे, जैसे कि इंद्र, एकदम प्रैक्टिकल गॉड हुआ करते। जैसे इंद्र को गॉड माना गया क्योंकि वो पानी के देवता हैं, पानी बरसता है, चलो इंद्र को देवता मान लिया। सूर्य देखता है, इनको प्रकाश का देवता मान लिया। और यहाँ पे प्रजापति एक देवता आ गए थे, जो यज्ञ
जो आपके यज्ञ है, हवन है, ताबीज है, टोटका है, जादू कृतियाँ फलानी ढिमाकी चीज़ें, ये सारी ये करते थे। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का आपको क्या है मिलता है, जैसे कि और जो वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कर्म मूलक थी। ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी। जैसा आप कर्म करोगे वैसे आपको कहा जाएगा। जैसे आप टीचिंग करते हो तो आपको टीचर कहा जाएगा। आपको क्या है, जैसे कि वैश्य, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना ये। और जो पूषण थे ये तो आपको पता ही है, पशुओं के देवता थे, आपको कहा ही जाता है पशुओं के देवता। और यहाँ पे ये क्या थी, जन्म मूलक थी। जन्म मूलक थी, जैसे कि ये जो वैश्य आपके क्या है, जैसा जिसमें जन्म हो गया वो बिल्कुल वैसा ही आपका, जैसे कि पंडित के घर में कोई जन्म ले लिया तो वो पंडित कहलाएगा, यानी कि ब्राह्मण कहलाएगा। आपका क्षत्रिय के घर में जन्म ले तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और ये जो थी, इस बात से क्या है, यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई थी ना वो आपकी क्या आई थी, शूद्रों के उसमें आई थी। क्योंकि यहाँ पे जो शूद्र थे ना उनके देवता पूषण बना दिए गए, और यहाँ पे पशुओं के देवता पूषण थे। तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी शूद्रों को, जो कि आज भी हो रही है। और अब तो काफ़ी कुछ सुधार है फिलहाल। राजा यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे राजा को चुना जाता था, यानी कि राजा को इलेक्ट किया जाता था। इलेक्ट बोले तो आपको मैं सीधे सीधे बता दूं तो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा राजा को लाया जाता था। और यहाँ पे राजा को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। अब जब इसको वंशानुगत कर दिया तो देखिए क्या क्या करेगा। यहाँ पे क्या है, राजा का कार्य क्या होगा, राजा की यहाँ पे क्या है, प्रजा की रक्षा करना। अब यहाँ पे उसको वंशानुगत हो गया तो वो करेगा अपने साम्राज्य का विस्तार, अपने आप को और बड़ा राजा बनाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे एक संस्कार होता था दोस्तों, उपनयन संस्कार। क्या था, उपनयन संस्कार, जो कि किससे रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड था। द्विज जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे, द्विज। द्विज कैसे बोलते थे, किसी भी व्यक्ति का ये संस्कार जो होता था ना, सभी व्यक्तियों को समान आयु में होता था, सभी को समान आयु में होता था ये उपनयन संस्कार। और इसका द्विज का मतलब होता है एक तरीके से दूसरा जन्म हो जाना। क्या है, दूसरा जन्म हो जाना। और ये एक ही ऋतु में होता था, जब भी बच्चा स्टडी के लिए जाता था तो उसका एक संस्कार होता था उपनयन। और यहाँ पर भी होता था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आपकी क्या है, ब्राह्मण का 8 ही वर्ष में करा देते थे, क्षत्रिय का 11 में, वैश्य का 12 में। शूद्रों को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, कहते थे शूद्रों को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। ये आप यहाँ पे समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, और इसके तुलनात्मक आपके फैक्ट हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, गोत्र। गोत्र शब्द प्रथम बार आपको कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में, लेकिन गोत्र जो संस्था है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, किसमें मिलेगी, अथर्ववेद में। और महिलाओं की स्थिति यहाँ पे देखिए, अच्छी थी, पढ़ने लिखने का अधिकार था, मर्जी से विवाह यानी कि लव मैरिज का यहाँ पे पूरा वो था। अंतर जातीय विवाह, एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट में भी विवाह कर सकते थे, किसी भी जाति में विवाह कर सकते थे। और विधवा विवाह भी यहाँ पे था, पर्दा प्रथा नहीं थी। और स्त्री अपने, यहाँ पे जो देखिए आपको क्या है, यहाँ पे जो लिखा है आप खुद ही समझ लीजिए, मैं इसको नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ लीजिए क्या है, स्त्री किसके लिए क्या कर सकती थी, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आजीवन, और जो आजीवन आपकी स्थितियाँ मतलब थी, जो आजीवन शादी नहीं करती थी, आजीवन अविवाहित जो स्त्री थी वो क्या कहलाती थी, अमाजू कहलाती थी। अमाजू जानते हो ना, जो कभी भी शादी नहीं करती उसको अमाजू कहते थे। और यहाँ पे स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्या कहा जाता है, घर का काम करो, पिता की मर्जी से शादी, विवाह जो है वो अरेंज मैरिज के द्वारा होगा। और विवाह एक अनिवार्य शर्त थी, यहाँ पे अमाजू भी रह सकते थे, यहाँ पे अनिवार्य था। और यहाँ पे सती प्रथा भी आ गई थी, पर्दा प्रथा भी आ गई थी। और ये सती प्रथा, पर्दा प्रथा अभी तक आपकी, सती प्रथा तो चली गई है, पर्दा प्रथा अभी भी है। अब यहाँ पे देखिए मुद्रा, यहाँ पे क्या है, निष्क और शतमान थी, यहाँ भी यही थी। क्षेत्र और नदी देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्र था ना, यहाँ पे जैसे कुरु है, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब। और यहाँ पे जो ऋग्वेद में आपको 42 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। आज सभ्यता, सप्त सैंधव सभ्यता इसको कहा जाता था। और इसमें 7 नदियों का क्षेत्र था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, सप्त सैंधव सभ्यता, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी पंजाब में आपको देखने को मिलता है। और गंगा यमुना द्वाब वाला क्षेत्र, गंगा यमुना का द्वाब का क्षेत्र यहाँ पे था। और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी यहाँ पे थी वो क्या थी आपकी, सरस्वती, जिसे नदी तमा कहते थे, नदियों की माता भी इसको कहते थे, अग्रवती भी कहते थे, वाणी और बुद्धि तथा संगीत की देवी इसको कहा जाता था। किसको, सरस्वती नदी को। अब यहाँ पे देखिए मुख्य आपका क्षेत्र पांचाल, जो कि महाजनपद था, मध्य प्रदेश में था। गंगा यमुना का द्वार से लेके, गंगा यमुना द्वार से लेके आपका कहाँ पे था, ये गंडक नदी तक इन लोगों ने अपना विस्तार कर लिया था। क्यों,
क्योंकि मैंने आपको एक मैप आपको दिखाया था, पहले उत्तर भारत में थे ये, फिर आपका इनका यहाँ पे भी है। और गंडक नदी बोले तो बिहार तक इन्होंने अपना क्या है फैला दिया था, काट के जंगलों को काट दिया था, जला दिया था ऐसे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 1200 एडी 1200 BC के आसपास आपका लोहे का आविष्कार हो गया था, क्योंकि लोहे का आविष्कार आर्यों ने ही किया था। क्योंकि आर्य तो आपको देखेंगे ना, महाभारत वगैरह हुआ था ना, तलवारें भाले चले थे, तो यहाँ पे लोहे का आविष्कार हो गया था। युद्ध करके क्षेत्र जीत कर क्षेत्र विस्तार कर लेते थे, जंगलों को काट कर जला दिया, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। और कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से लोहे की खोज हो जाती है। अब एक आपकी औरत तुलनात्मक श्रेणी, आप इसको भी देख लीजिए। क्या है? पर्वत यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे एक पर्वत था जो कि पश्चिमी हिमालय में एक मुजबंत नामक पर्वत था, हिंदुकुश पर्वतमाला है जो, यहीं से सोमरस निकलता था और इसको इंद्र पीते थे। यहाँ पे पूर्वी हिमालय था, यहाँ पे पश्चिमी हिमालय था, ठीक है। ये भी मतलब क्षेत्र में बढ़ गया था, हालांकि ये भी रहा होगा लेकिन ये भी बढ़ गया था, ठीक है। राजनीतिक संस्थाएं यहाँ पे क्या थी? सभा, समिति और विदत। विदत सबसे पुरानी संस्था थी, लेकिन यहाँ पे सभा और समिति रह गई थी, और ये प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाई गई थी। कर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कर स्वेच्छा से टैक्स था, कोई भी अपनी इच्छा से अपना टैक्स दे सकता था, इसको बलि कहते थे। यहाँ पे कर को अनिवार्य कर दिया था और नियमित आपको देना पड़ता था। उपज का 16वां भाग, उपज का 16वां भाग आप समझते हैं ना, 1/6 आपको देना होता था। 16वां भाग बोले 100 का 16वां हिस्सा, मतलब 100 का 16वां भाग आप समझते हैं ना, 100 का 16वां भाग मतलब 1/6 आपको एक तरीके से मैं कहूँ तो हो जाएगा। 16वां भाग का मतलब है 16% आपको देना होता था। और क्या है यहाँ पे देखिए, भोजन क्या क्या थे यहाँ पे? लोग शाकाहारी, यानी कि खीर है, दही है और सस्तु है, ये चीज़ें। और मांसाहारी में बैल है, भेड़ है, बकरी है। कहीं कहीं पे बताया जाता है कि अश्वमेध युग में घोड़े का मांस, ये ऐसी बातें अब होती होंगी कि नहीं होती होंगी वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मतलब किताबों से जहाँ से मिला है मैंने ले लिया, किताबों से या मैंने खुद कहीं से पढ़ा है तो वो है। शाकाहारी लोग जो थे यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में शाकाहारी थे, नमक, तवा, रोटी, चावल और मछली भी खाते थे। आभूषण यहाँ पे क्या थे? गले के हार को हम, गले का हार था जिसको रकम कहते थे, सोने के सिक्के, ये इस तरीके के आपके क्या थे? आभूषण आपके चलते थे। यहाँ पर भी यही आपको चलेगा। फसलें आपकी क्या थी? यव थी, यानी यव, जौ को यव कहते थे। क्या कहते थे? जौ को यव कहते थे। धान है, गेहूं है, यहाँ पर भी यही चीज़ें चलती थी, और ये आपको अतरंजी खेड़ा एटा से आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मापन यंत्र था उसको उर्दर कहते थे। यहाँ पे जो मापन यंत्र था वो शतमान और पाद हो गया था। और यहाँ पे चिकित्सा के बारे में देखिए, चिकित्सा को लेके एक अश्विनी देवता हैं जो कि विपत्तियों के हरने वाले कहे गए हैं। इन्होंने बेसपाल का पैर कटने पर एक कृत्रिम पैर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? नकली पैर लगा दिया था। और जो ब्रजराज थे ना, ब्रजराज का अंधापन, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो अश्विनी देवता ने उनकी रोशनी भी लौटा दी थी, मतलब उनका इलाज किया था और उनकी आंखें वापस आ गई थी। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है। अब देखिए, आश्रम व्यवस्था के बारे में देख लीजिए। अभी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम फिर भी अब 2-1 स्लाइडें बची हैं, उसको फिर कंप्लीट कर लेंगे। आश्रम व्यवस्था के बारे में देखिए, ऋग वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था है ना, उसको समझ लीजिए एक बार। आश्रम क्या है? ये श्रम धातु से बना है। इसका मतलब होता है परिश्रम करना। आश्रम वह स्थान है जहां मनुष्य कुछ समय के लिए ठहर कर आवश्यक गुणों का विकास करके आगे के लिए तैयार होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था कहते हैं। और जो डॉक्टर प्रभु हैं, उन्होंने आश्रम को मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में विश्राम स्थल माना है। अब देखिए, जबालो उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जबालो उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें 4 उपनिषद आपको मिलेंगे। और प्रत्येक आश्रम की आयु जो है मतलब 25 वर्ष की अवधि रखी गई है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। पहले तो आपको ये आश्रम पता होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आएगा, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद ब्रह्मचर्य, ये संन्यास आश्रम। देखिए, जो ब्रह्मचर्य है वो 25 वर्ष तक है, 0 से 25 वर्ष तक। और इसमें अध्ययन रूपी काम किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। और इसका जो पुरुषार्थ था ना, इसमें धर्म की जानकारी लेना सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता था। और कार्य करने योग्य कार्य क्या थे? स्वयं पे आप काबू कीजिए, अपने ज्ञान को अर्जन कीजिए, संयम बना के रखिए, ये चीज़ें थी। और जो गृहस्थ आश्रम है ये 25 से 50 साल तक था। इसमें क्या था? क्रियात्मक और रचनात्मक आपको काम करने थे।
और इसमें धर्म, अर्थ और काम, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको धर्म में भी ध्यान देना है, आपको अर्थ बोले तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कुछ निर्माण कार्य हो सके, और कुछ काम भी करना पड़ेगा ना आपको। और इसमें अर्थोपार्जन और दान आदि की बात की गई थी। और जो वानप्रस्थ है ना, ये 50 से 75 तक रहता है इसका टाइम पीरियड। और ये तपस्यात्मक इसमें काम किए गए, तपस्या पे ध्यान दिया गया, इसमें धर्म और मोक्ष प्राप्ति की ज़्यादा बात की गई है। और इसमें जो कम आवश्यक जो वस्तुएं उनका छोड़ दो, बाकी आपका सेवन करते रहो। संन्यास आश्रम में ये 75 से 100। योग साधना, मोह से दूर, इसमें मोक्ष प्राप्ति मेन उद्देश्य हो जाता था। शारीरिक मोह का त्याग करना था, ये सारी बातें इसमें थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और भी कुछ है। अब देखिए ये बची हैं, ये सिर्फ 2 स्लाइडें बची हैं, 3 नहीं अभी हैं, ये 4 स्लाइडें बची हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। क्या है देखिए इसमें देखिए क्या है, आश्रम व्यवस्था हो गई। अब ये देखिए 16 संस्कार। 16 संस्कार जन्म से पूर्व और मृत्यु तक आपके ये संस्कार चलते हैं। ये आपके क्या है संस्कार हैं, जैसे आपके क्या है, ये देखिए क्या बोलता हूँ, ये आपका क्या है, गर्भाधान। जब कोई बच्चा अपने माँ के पेट में जैसे प्रवेश करता है तो उसको गर्भाधान संस्कार के नाम से जानते हैं। पुंसवन जब गर्भ के तीसरे माह में होता है और पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है, उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। सीमांतो नयन एक आपका होता है संस्कार, जिसमें गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ में शिशु होता है, उसकी मानसिक विकास व दीर्घ आयु की कामना की जाती है। जात कर्म एक होता है, जो जन्म के बाद पिता कान में कुछ वचन बोलता है, मतलब कुछ अच्छी बातें बोलता है। जैसे कि आप अलग अलग मजहब में भी देखोगे तो इस्लाम में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके कान में अजान बोली जाती है। ऐसे ही सब कुछ होता होगा अपने अपने अलग है, तो इसमें कुछ वचन बोले जाते थे जात कर्म में। और शहद चटाया जाता था बच्चे को। नामकरण 11वें दिन बच्चे का नामकरण होता था, नाम रखा जाता था। निष्क्रमण, उसको बालक को घर से बाहर लाया जाता था, करीब 12 से 4 महीने की इस ड्यूरेशन में लाया जाता था, पिता लाता था या मामा के द्वारा। और अन्नप्राशन, शिशु को 6 माह के बाद अन्न खिलाया जाता था। चूड़ाकर्म, उसके 1 से 3 वर्ष के बाद आपके उसके क्या होते थे, बालों को कटाया जाता था, तो ये चूड़ाकर्म कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे और भी संस्कार हैं, जैसे कि अभी ये देखिए कर्ण वेदन, जब उसका बच्चे का कान छेदा जाता था 1 से 5 वर्ष की आयु तक। एक विद्यारंभ आरंभ होता था, जब बच्चे की 5 वर्ष की आयु हो जाती थी तब उसको विद्या के लिए भेजा जाता था, विद्यारंभ। उसके बाद उपनयन, जो मैंने बताया था, शिक्षा के लिए बालकों को द्विज यानी कि पुनर्जन्म, ये आपका होता है। और वेदारंभ, वेद पढ़ते थे, जब वो उनको वेदों का पाठ करना होता था तो उसको वेदारंभ कहते थे। केशांत क्या था, केशांत और गोदान, जब ये बच्चे बड़े हो जाते थे लगभग 16, 17, 18, 20 साल के, तब वो दाढ़ी मूछ ये सारी चीज़ें बनाते थे अपनी। समावर्तन एक आपका है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब कोई मतलब अपने घर के लिए लौटता है, स्नान इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता है। क्या है, कोई जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है, घर लौटने से पूर्व स्नान करता था, और स्नान जब करता था तो उसको स्नातक कहते थे। क्या कहते थे, स्नातक कहते थे। विवाह ये आपका है 15वां, गृहस्थ जीवन में शुरुआत। और अंत्येष्टि, जब इंसान खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो उसका कार्यक्रम होता है ना, उसका जैसे कि जो भी आप बोलें, उसका जो क्रियाक्रम होता है वो आपका क्या कहलाता है, अंत्येष्टि कहलाता है। तो ये इसके क्या हैं, 16 के 16 संस्कार हैं। अब ये कुछ विवाह हैं, इनको भी आप समझ लीजिए। क्या विवाह हैं, जैसे कि 8 तरीके के विवाह आपको मिलते हैं, अच्छे विवाह और आपके बुरे विवाह। 4 अच्छे हैं, 4 बुरे हैं। ये आपका जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सही से समझ लीजिए, 1 मिनट। क्या है यहाँ पे, क्या है आपका ब्रह्म विवाह, जो कैसा होता है, अरेंज मैरिज होती है, लड़का देख के उसकी क्या है, लड़की की शादी कर दी जाती है। प्रजापति विवाह, जिसमें बिना दहेज के आपका क्या है, विवाह हो जाता है, कोई दहेज नहीं लिया जाता है। देव विवाह, जिसमें आपका क्या होता है, ब्राह्मण होता है, कोई पुरोहित होता है, तो उसी के साथ अगर कोई अपनी कन्या का वो कर देता विवाह ना, तो वो आपका देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह क्या कहलाता है, गाय लेकर कन्या का विवाह कर देना, गाय ले ली लड़के वालों से और अपनी कन्या उनको दे दी, तो ये आर्ष विवाह कहलाता है। अब ये बुरे वाले विवाह देख लीजिए, जैसे गंधर्व विवाह है आपका, लव मैरिज, जो पिता की मर्जी के विरुद्ध होता था, माता पिता के खिलाफ, ये आज भी चल रहा है। असुर विवाह, दहेज लेकर कन्या का विवाह कर देना, मतलब ऐसा विवाह जिसमें कन्या के लड़की का पक्ष दहेज लेता था और अपनी कन्या दे देता था, एक तरीके से अपनी लड़की को बेच देता था।
राक्षस विवाह, कन्या को भगा ले जाना, बलपूर्वक विवाह कर लेना, ये आपका कहलाता था, ये राक्षस। और एक पेशाच विवाह, जिसमें क्या है किसी कन्या यानी लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ विवाह कर लेना, ये आपका ये कहलाता था। अब इसमें ये आगे देखिए कुछ वैदिक शब्दावलियां हैं, इनको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि आप गाय को क्या बोलते हैं? गविष्टि। गाय को गविष्टि, गाय वैसे गविष्टि क्या है, गायों के लिए एक ये युद्ध होता था ना, वो आपका था। लेकिन गविष्टि को क्या कहते थे? गायों की गवेषणा, मतलब गायों की खोज करो, कहाँ गाय गई हैं, ये आपका था। रई माने आपका संपत्ति होता है, रई का मतलब संपत्ति। अदेवयु, ये देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाला, जैसे देव, देव माने देवताओं में श्रद्धा रखने वाला, और अदेव मतलब जो ना रखे। अब्राह्मण मतलब जो वेदों को ना मानता हो। आयज्वन, जो यज्ञ ना करता हो। अनाश, कटुबाणी वाले, आर्यों के शत्रु इनको कहते थे, अनाश को। और एक अनस होता है जो बैलगाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। अनस बैलगाड़ी, अनाश आर्यों के शत्रु। भेषज, जिसको वैद कहते थे। कुलप, जो परिवार का मुखिया होता था। ग्रामणी, जो लड़ाकू दल का प्रधान भी होता था। और जो ब्राजपति, वो चारागाह का अधिकारी। और एक ब्राजपति होता था, वो गांव का प्रधान होता था। एक बलि होता था, जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था। संहिता, जिसमें वैदिक मंत्रों का आपका क्या होता था? संग्रह होता था, उसको संहिता कहते थे। राष्ट्र, ये आपका क्या था? प्रदेश यानी कि राज्य क्षेत्र। और क्या बोलता हूँ, इंद्र, जो इनको पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये किले तोड़ते थे, किले तोड़ने वाला इनको कहा पुरंदर, मतलब किले तोड़ने वाला। और जन यानी कि विष, जन को क्या कहते थे? विष कहते थे। और क्या बोलते हैं, इनको कबीले कहते थे। जन जो विष होते थे उनको कबीले कहते थे, वैदिक काल में कबीला कहते थे। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा हमने वैदिक काल एक क्लास में ख़त्म करने की कोशिश की है, और बहुत सारी चीज़ों को इसमें हमने पढ़ भी लिया है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। कल की जो क्लास होगी, जिसमें हम बौद्ध धर्म और साथ ही साथ में इसको हम जैन धर्म को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको जल्दी से ये समाप्त करना है ना। तो जल्दी से करेंगे तो तभी कर पाएंगे जब ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।